Good morning, students. This is your SST subject, and you know that we are discussing chapter number 11, Art and Architecture. Today, we are going to discuss this topic, the Parthasarathi Temple. Here is a picture of that temple. Let's start. The Parthasarathi Temple is an 8th century Hindu Vaishnavity temple dedicated to Lord Krishna, located at Triplicane, Chennai. ये जो पार्थासारथी टेम्पल है वो चेन्नई में है और ये कब बना था? ये 8th सेंचुरी में बना था। ये एक हिंदू टेम्पल है जो लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज द जामा मस्जिद, दिल्ली। हियर इज द पिक्चर ऑफ द जामा मस्जिद। The Masjid-e-Jahanuma, commonly known as Jama Masjid, is one of the largest mosques of India. It was built by the Mughal Emperor Shah Jahan between 1644 to 1656 at a cost of 1 million rupees. Yes, ये जो जामा मस्जिद है इसे हम मस्जिद जहां नुमा के नाम से भी जानते हैं, बट इसका ये एक मीन्स अधिकांश लोग इसे जामा मस्जिद के नाम से ही पुकारते हैं। मीन्स जामा मस्जिद ज़्यादा फेमस है। ये इंडिया के सारे मॉस्क्यूज़ में सबसे बड़ा मॉस्क्यू है एंड इट वाज बिल्ड, ये मुगल एम्पर शाहजहाँ ने बनवाया था। कब बनवाया था? इसको बनाने में बहुत टाइम लगा। ये 1644 से 1656 के बीच में बन के तैयार हुआ था और इसको बनवाने में लगभग 1 मिलियन रुपीस लगे थे। ठीक है, जामा मस्जिद, इसे हम मस्जिद जहानुमा के नाम से भी जानते हैं, बट ये कॉमनली नोन एज जामा मस्जिद। ये अधिकांशतः लोग इसे जामा मस्जिद के नाम से ही पुकाराते हैं। Here is the Bada Imambara, Lucknow. This is the picture of the Bada Imambara. The Bada Imambara is an Imambara complex in Lucknow. It was built by Ashraf-ud-Daula, the Nawab of Awadh, in 1784. It is built of Shia Muslims for the purpose of आज़ादरी। ओके, ये जो बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ का बन है, इसे किसने बनवाया था? इसे अवध के नवाब अशरफ-उद-दौला ने बनवाया था। ये इट इज़ बिल्ट फॉर शिया मुस्लिम, और ये शिया मुस्लिम के लिए के उद्देश्य से बनवाया था और ये 1784 में बना था, बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ का। नेक्स्ट इज द हाजी अली दरगाह, मुंबई। दिस इज द हाजी अली दरगाह ऑफ मुंबई। सी, द हाजी अली दरगाह इज a mosque and dargah located on an islet of the coast of Worli in the southern part of Mumbai. It was built in 1431 in memory of Sayyid Pir Haji Ali Shah Bukhari, who gave up all his worldly possessions before making a pilgrimage to Makkah. हाजी अली की दरगाह जो है वो समुद्र में बनी है और ये दरगाह भी है और मॉस्क्यू भी है जो मुंबई के वर्ली में के साउथर्न पार्ट पे बना है। इट वॉज बिल्ड इन 1431 इन मेमोरी ऑफ सईद पीर हाजी अली शाह बुखारी। ये 1431 में शहीद पीर हाजी अली बुखारी की याद में बना था, जिसने अपने सारे सब कुछ अपना मक्का के पिलग्रिमेज को बनवाने में अपना सब कुछ दान दे दिया था। हु गेव अप ऑल हिज वर्ल्डली पोजेशन बिफोर मेकिंग अ पिलग्रिमेज टू मक्का। सो उनकी याद में हाजी अली दरगाह बनी है मुंबई में।
Here is the Golden Temple, Amritsar. Here is a picture of that Golden Temple. See. श्री हरमिंदर साहिब और श्री दरबार साहिब और the Golden Temple is the holiest Gurudwara of the Sikhs located in Amritsar, Punjab. The Muslim Sufi saint Hazrat Mir was invited to lay the foundation stone of this Gurudwara. जो गोल्डन टेम्पल है इसे हम हरमिंदर साहिब के नाम से भी जानते हैं, श्री दरबार साहिब के भी नाम से जानते हैं और गोल्डन टेम्पल के भी नाम से जानते हैं। ये सिखों का होलीस्ट प्लेस है, गुरुद्वारा है जहाँ पे वो आते हैं और ये पंजाब में है, अमृतसर में है, ये सिचुएटेड है। द मुस्लिम सूफी संत, जो मुस्लिमों के सूफी संत हुआ करते थे, हजरत मियां मीर ने आके उन्हें बुलाया गया था, उन्होंने इसकी फाउंडेशन को रखा था। नेक्स्ट इज द पटना साहिब गुरुद्वारा। पटना साहिब गुरुद्वारा, सी द पिक्चर ऑफ द पटना साहिब गुरुद्वारा। तख्त श्री पटना साहिब is a Gurudwara in the neighborhood of Patna Sahib. It was built in 1666 to commemorate the birthplace of Guru Gobind Singh Ji, the 10th Guru of Sikh. तख्त श्री पटना साहिब गुरुद्वारा इन द नेबरहुड ऑफ पटना साहिब, जो ये पटना तख्त श्री पटना साहिब का गुरुद्वारा है, वो जो तख्त श्री पटना साहिब का गुरुद्वारा है वो पटना साहिब गुरुद्वारा के बगल में बना है। It was built in 1666 to commemorate the birthplace of Guru Gobind Singh. ये 1666 में बना था, जहाँ पे सिखों के 10वें गुरु ने जन्म लिया था। उस प्लेस को कमेमोरेट करने के लिए उनके बर्थ प्लेस पे, गुरु गोबिंद सिंह जी के बर्थ प्लेस पे ये बिल्ट हुआ था 1666 में, पटना साहिब गुरुद्वारा। Next is the Basilica of Bom Jesus. Here is the picture of that. The Basilica of Bom Jesus is situated in the smallest state of India, Goa. The church is around 300 years old. Bom Jesus means God Jesus. The church is said to hold the remains of Saint Francis Xavier, and the body is open for public display at a particular time of the year. इस बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये कहाँ पे है? ये गोवा में है। ये चर्च है, ये गोवा में है। एंड दिस चर्च इज़ अराउंड 300 ईयर ओल्ड। ये 300 साल पुराना चर्च है, ठीक है। एंड बॉम जीसस का मतलब होता है गॉड जीसस। ये द चर्च इज सेड टू होल्ड द रिमेन्स ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, जो सेंट हुआ करते थे, सेंट फ्रांसिस के अवशेषों को इसमें रखा गया है और उसे लोगों के लिए साल में एक निश्चित समय पे उसे खोला जाता ताकि लोग आके उसके दर्शन कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज द वल्लारपद्दम चर्च. The Vallarpaddam Church is also called the Church of Our Lady Ransom. It is dedicated to Mother Mary, who is called Vallarpaddathamma. It is located in Kochi, Kerala. It was built in 1524 and rebuilt in 1676. जो वल्लारपड्डम चर्च है उसे हम चर्च ऑफ आवर लेडी रैंसम के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ डेडिकेटेड, ये मदर मैरी को डेडिकेट किया गया है, जिसे हम वल्लारपड्डमा कहते हैं। एंड इट इज़ लोकेटेड इन कोची, ये केरल एक कोची में है। इट वॉज बिल्ट इन 1524, ये 1524 में बना था और इसे फिर से रिबिल्ड किया था 1676 में। ओके,
When we visit the monuments and buildings, here is the some of rules that we have to follow when we are going to visit any monument and building. We should not deface them. We should not deface them. हम उन्हें जब हम उन्हें देखने जा रहे हैं तो हमें उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए. वी शुड गिव सम इम्पोर्टेंस एंड वी शुड फील प्राउड अबाउट देम. ठीक है. वी शुड नॉट डर्टी दैम एंड थ्रो एम्प्टी पैकेट्स हियर एंड देयर. हमें उन्हें गंदा नहीं करना चाहिए. बहुत लोग जाते हैं तो उन पर खरोच देते हैं, उन पर नाम लिख देते हैं, उन पर कुछ उकेरना चाहते हैं. दैट इज़ नॉट गुड थिंग. एंड वी शुड ऑल्सो नॉट थ्रो एम्प्टी पैकेट्स हियर एंड देयर. हमें खाली पैकेट्स को भी वहाँ इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए. वी शुड टेक प्राइड इन देम. और हमें उनमें प्राउड फील करना चाहिए. हमें उन चीज़ों को, उन मॉन्यूमेंट्स को, उन बिल्डिंग्स को देख के अपने धरोहर, अपने देश और अपने लोगों पे प्राउड फील करना चाहिए. ओके. सो नाउ हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड एंड टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन. ओके.